जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 सीटों की शानदार जीत के बाद अब बारी एमसीडी में मेयर बनाने की है। भाजपा और आम आदमी में लगातार चल रही खींचतान के बाद 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होने जा रही है। इसी बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होंगे। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एमसीडी अधिनियम के तहत शुक्रवार 6 जनवरी 2023 को नवनिर्वाचित नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव एमसीडी आयुक्त की ओर से 12 दिसंबर को शहरी विकास विभाग को भेजा गया था, जिसके बाद वहां से फाइल मंजूर होने के बाद अब उपराज्यपाल ने भी बैठक को मंजूरी दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि गोधरा कांड तो आप लोग सुना ही होगा, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और मौत का आरोप एक युवक पर लगा था, जिसमें कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने उस शख्स को जमानत दे दी है। 17 सालों के बाद युवक को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हाँ, दरअसल ये मामला है 17 साल पुराना। 27 फरवरी 2022 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीड़ ने आग लगा दी थी। इस घटना में 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। इसी के बाद गुजरात में 2002 के दंगे हुए थे। इस मौत का इल्जाम फारूक पर लगा था और कोर्ट द्वारा ये आरोप सिद्ध भी हुए थे और कोर्ट ने फारूक को उम्र कैद की सजा दी थी, जिसके 17 साल बाद फारूक को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम तबके के पिछड़ा माने जाने वाले पसमानदा समुदाय से जुड़ने का मंत्र दिया था। ऐसे में दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पसमानदा एक्सपेरिमेंट के तहत 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन पार्टी का ये प्रयोग पूरी तरह फेल रहा। बीजेपी अब उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भी पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस कर रहे हैं। देखना है कि दिल्ली में फेल रहा एक्सपेरिमेंट यूपी में क्या सियासी गुल खिलाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर मामला गर्मा रहा है। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को तवांग मामले में लीपापोती कर रहे हैं, इसलिए संसद में बहस जरूरी है, जहां पीएम मोदी के सवालों के जवाब देने चाहिए। हमारे लोगों से सच क्यों छुपाया जा रहा है। अवैसी ने एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि अगर ब्रिटेन के अखबार की ये रिपोर्ट सही है तो चीन से लगी सीमा पर हालात जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मामला लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक गंभीर बना हुआ है। केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के सारण जिले के मरहौड़ा अनुमंडल के मसरक थाना एवं ईसुआपुर थाना क्षेत्रों में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से कम 40 लोगों की मौत के मामले में मसरक थाना प्रभारी और चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पूरे जिले में अभियान चलाया गया, जिसके तहत अब तक 126 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मरहौड़ा अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संदिग्ध स्थिति में मृत्यु होने की घटना के बाद मसरक थाना व ईसुआपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज नए मेहमान शामिल रहे हैं। बुधवार को सवाई माधोपुर में इस यात्रा में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल हुए थे। यात्रा के बाद रघुराम राजन और राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत के लिए 2023 ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस साल भी युद्ध और अन्य कारणों की वजह से दुनिया आर्थिक रूप से परेशान रही, लेकिन अगला साल और भी मुश्किलों भरा रहने वाला है। भारत की इकोनॉमी पर अपनी राय देते हुए रघुराम राजन ने कहा कि इंडिया और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं उस रिफॉर्म को तैयार करने में नाकाम रही जो कि विकास के लिए जरूरी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि बनासकांठा जिले की वडगाम सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इस सुरक्षित सीट से दलित नेता
जिग्नेश मेवानी विधायक है। इस चुनाव में मेवानी एक बार फिर से विजय हुए। उन्होंने भाजपा के मनी भाई वाघेला को 4,928 वोटों से हराया है। जी हां, 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा ने विजय कुमार चक्रवर्ती को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं निर्दलीय जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस का समर्थन मिल गया था। निर्देश जिग्नेश मेवानी ने भाजपा उम्मीदवार चक्रवर्ती को 19,000 से ज्यादा के अंतर से हराया था। जिग्नेश को 95,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं विजय कुमार चक्रवर्ती को करीब 76,000 वोट से संतोष करना पड़ा था। 2017 में वडगाम सीट से कुल 10 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 8 की जमानत जब्त हो गई थी। जी हां, आपको बता दें कि देश के 6 गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्य आरोपित कर नहीं घटाया। इस कारण इन राज्यों में पेट्रोल व डीजल महंगा है। ये 6 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल व झारखंड। जी हां, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में महंगे पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच ये बात कही। पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क कम किया, उसके बाद कुछ अन्य राज्यों ने अपनी ओर से वेट कम किया, लेकिन 6 राज्यों ने वेट नहीं घटाया है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। जी हां, बीते हफ्ते ये सीमा विवाद हिंसा और तोड़फोड़ में बदल गया था। तब मराठी और कन्नड़ एक्टिविस्ट ने दोनों ओर की गाड़ियों को निशाना बनाया था। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। जी हां, 9 दिसंबर को लोकसभा में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से सांसद धार्यशील माने ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के मराठी भाषाई इलाकों में विरोध हो रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।